दोस्तों, जब भी किसी दो देशों का युद्ध होता है तो उस युद्ध में आग में घी डालने का काम अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश करते हैं। दुनिया में 3 तरह के देश हैं। पहला, स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत और आज तक किसी भी देश से ना लड़ने वाला देश। दूसरा, भारत और इजराइल जैसा देश, जिन्हें ना चाहते हुए भी युद्ध की ओर जाना ही पड़ता है, क्योंकि भारत के एक तरफ पाकिस्तान है जो हमेशा किसी न किसी बात के लिए भारत से लड़ता ही रहता है, तो दूसरी ओर चीन भारत के जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। और भारत ने जरा सी भी कुताही बरती इन देशों से सतर्क रहने में तो आपको पता है चीन भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लेगा। वहीं इजराइल के आसपास मिडिल ईस्ट के ऐसे देश हैं जो इजराइल से आए दिन उलझते रहते हैं, और इसीलिए भारत इजराइल जैसे देश हमेशा अपनी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देते हैं, अपने हथियारों को और अधिक घातक बनाने को पहली प्राथमिकता देते हैं। और यही वजह है कि इन हथियारों के रहते पाकिस्तान तो क्या चीन भी भारत पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। ये हथियार कितने घातक हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि भारत ने इन हथियारों को आज तक छिपा कर रखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं जबरदस्त और गुप्त हथियारों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमने इस वीडियो में उन्हीं बातों को बताया है जो पहले से ही नेट पर मौजूद हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के अत्यंत गोपनीय हथियार काली की। दोस्तों, काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसे DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिलकर तैयार किया है। काली का फुल फॉर्म किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है और यह एक संयोगी है कि इसका पूरा नाम KALI यानी काली हुआ, एक देवी का नाम जिन्हें शत्रु का विनाश करने वाली देवी कहा जाता है। इस हथियार की खासियत यह है कि यह टारगेट को तबाह करने के लिए कोई लेजर बीम का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक बीम की इतनी पावरफुल पल्स निकलती है जो टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट कर देती है, तबाह और बर्बाद कर देती है। इस प्रकार से यह एक एनर्जेटिक हथियार है, लेकिन पूरी तरह से लेजर गाइडेड हथियार नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको एक और खतरनाक हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर खुद अमेरिका भी हैरान है। जी हाँ दोस्तों, इस भारतीय हथियार का नाम है दुर्गा। इसका फुल फॉर्म डायरेक्शनली अनरेस्टिकेटेड रे गन एरे है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गा भी काली का ही एक रूप है जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह DRDO का एक सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारियां बाहर आई है। यह एक लेजर वेपन है जिसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल कर सकती है। यह हथियार ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से काम करेगा, मतलब यह आपकी रक्षा भी करेगा और दुश्मन पर हमला भी करेगा। दोस्तों, DRDO के इस प्रोजेक्ट से 100 किलो की एनर्जी तक जनरेट हो सकेगी। हम आपको बता दें कि इतने पावर की लेजर अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत के उस हथियार की जो हमारे सेना की ताकत है, जो शत्रु को किसी भी वक्त मिटाने की कुवत रखता है। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसे शॉर्ट में BMD भी कहा जाता है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए भारत द्वारा एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की पहल हो चुकी है। मुख्य रूप से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देखते हुए इसे शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 2 मिसाइलों का निर्माण किया गया है। ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस और कम ऊंचाई वाले मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया है। ये दोनों मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को मार गिरा सकती हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 तथा एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल को दिसंबर 2007 में टेस्ट किया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस, इजराइल के बाद चौथा देश बन गया है। अब हम जानते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में। 1980 के दशक में ही DRDO ने पिनाक मिसाइल विकसित करना शुरू कर दिया था। इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाक असल में एक फ्री क्लास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर की है। पिनाक रॉकेट को मल्टी बैरल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। यह लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर विकसित किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। पिनाक मूल रूप से एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसमें सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। पिनाक रॉकेट के एक बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विथ नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। एक बैटरी के जरिए 1 बाई 1 किलोमीटर के पूरे एरिया को ध्वस्त किया जा सकता है इस बैटरी के जरिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के नौसेना की ताकत INS विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य की तरह प्रतापी। विक्रमादित्य 400 टन भार वाला, 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों जितना और ऊंचाई लगभग 12 मंजिला इमारत जितना है। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, कमोव 31, कमोव 28, HAL ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर सहित 30 विमान तैनात और एंटी मिसाइल प्रणाली तैनात होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का लड़ाकू विमान और युद्धपोत फटक नहीं सकेंगे। अब बात करते हैं भारत की एक और धुरंधर हथियार की जो भारत के पास है, फॉल्कन अवॉक्स। ये भारत का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है जो दुश्मन पर 24 घंटे बाज की तरह पैनी नजर रखता है। यह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। इसके अंदर दुश्मन को बहुत दूर से देखकर उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखने की क्षमता है। साथ ही यह कई किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मन को मार सकता है। आईएनएस चक्रा। दोस्तों, देश पर सिर्फ आसमान से ही नहीं बल्कि समुद्र से भी खतरा रहता है, इसलिए अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही खास महत्व निभाती है आईएनएस चक्रा। आईएनएस चक्रा एक पनडुब्बी है जो समुद्र में रहकर भारतीय सरहद की सुरक्षा करती है। यह भारत की पहली न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी है जो दुश्मन के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अंदर मिसाइल है जो बहुत दूर से ही दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। दोस्तों, आपने 26 जनवरी के दिन लाल परेड ग्राउंड पर होने वाली परेड देखी होगी तो आपने ब्रह्मोस मिसाइल को भी जरूर देखा होगा, क्योंकि इस मिसाइल को देश की शक्ति परेड में शामिल जरूर किया जाता है। दोस्तों, यह मिसाइल कई किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान के कई बड़े शहरों को खत्म कर सकती है। इसे किसी पनडुब्बी या विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह एक रेस बैंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो बहुत ही शक्तिशाली है। परमाणु बम। दोस्तों, जब देश के परमाणु ताकत की बात करें तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। हमारे परमाणु हथियार चीन हो या पाकिस्तान चाहे कोई और देश हो उसे बड़े ही आसानी से नष्ट कर सकते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यह 500 किलो वजन वाला हाई स्पीड परमाणु बम है जो भारत के पास है। ऐसे कुल 10 परमाणु बम है भारत के पास। दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि दुनिया में हम तो क्या, दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उसे परमाणु बम इस्तेमाल करने का कोई जरूरत महसूस हो, क्योंकि यह किसी भी देश के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए भारत ने अपना परमाणु बम किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि किसी के हमले से बचने के लिए बनाया है, क्योंकि जब भारत के पास परमाणु बम होगा तो डर के मारे कोई भी देश, चीन हो या पाकिस्तान या अमेरिका ही क्यों न हो, हमला करने से पहले वह 100 बार सोचेगा। दोस्तों, हमें पता है अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा और आप अपने आप को भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। ये जो फीलिंग आई है आपके दिल के अंदर, इसे अपने आप तक ही सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी और माध्यम से शेयर जरूर करें ताकि वो भी गर्व महसूस कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में यह अवश्य बताएं कि इन हथियारों में से भारत का सबसे खतरनाक हथियार आपको कौन सा लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।